रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। एप्पल ने रचा नया इतिहास, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी। त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दिए 3 बड़े उपहार, बोले भारत विकास की राह पर एक साथ सभी कदम उठाकर आगे बढ़ेगा। ओमिक्रॉन पर सबकी नजर, मगर डेल्टा बना रहा लोगों को अपना शिकार, देश भर में मौतों के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव। भगवान कृष्ण रोज सपने में आकर कहते हैं एसपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सांसद की चिट्ठी के बाद अखिलेश यादव का दावा। युवराज सहवाग और हरभजन सिंह फिर मैदान में लौटेंगे। इंडिया महाराजा के लिए दुनिया से लेंगे टक्कर। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखें, भाजपा विधायक की मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, भगवंत मान हो सकते हैं आपके पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। नीट पीजी काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत। आईआईटी खड़गपुर के 40 छात्रों समेत 60 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एआईएमपीएलबी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया केंद्र के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का विरोध, मुस्लिम छात्रों से दूर रहने को कहा। यूपी में बीजेपी की 2017 की चुनावी रणनीति का अनुकरण करने की योजना, 2022 के चुनावी घोषणा पत्र के लिए लोगों के सुझाव मांगे। कालीचरण का समर्थन कर रहे भाजपा के विजय वर्गीय पर माकपा वृंदा करात ने कहा, भगवा दुपट्टा पहन लो और तुम कानून से मुक्त हो। नमामि गंगे मॉडल को अन्य नदियों के कायाकल्प के लिए दोहराया जाएगा, नवनियुक्त एनएमसीजी प्रमुख का कहना है। एनईपी मातृभाषा को महत्व देकर महात्मा गांधी की नई तालीम का अनुसरण करता है, उपराष्ट्रपति ने कहा। पीएम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया निरीक्षण। 25,000 का इनामी पूर्व सांसद धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहा, पुलिस 7 महीने से कर रही तलाश, किनारा कर रहे अधिकारी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना का कहर, एक साथ करीब 40 मेडिकल स्टाफ हुए संक्रमित। कोविड-19 मामले में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने की संभावना। कोविड मामले में नोएडा में दर्ज किए गए 140 नए मामले, कुल एक्टिव केस हुए 597। ग्रीस सरकार ने कोविड उपायों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्मानों को रद्द करने के लिए पाकिस्तानी समुदाय की अपील को खारिज कर दिया। भारतीय सेना ने नए साल पर गलवान घाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एयर इंडिया को रोजाना हो रहा था 20 करोड़ रुपए का घाटा। यमुना अथॉरिटी ने कोरोना काल में अपनी आमदनी 170% बढ़ाई। मेट्रो और बसें फुल कैपेसिटी से चलेंगी, लेकिन बिना मास्क यात्रा की अनुमति नहीं होगी, सिसोदिया ने कहा। जरूरी काम वाले दफ्तरों को छोड़ सभी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड पर, मनीष सिसोदिया ने कहा। पीएम मोदी ने अनोखे पारंपरिक मैतेई हेडगियर में मणिपुर की संस्कृति को अपनाया। इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन से दिन भर पूछताछ के बाद टीम कन्नौज रवाना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा समर्थित 2 टीआरएफ आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में चल रहे कुलगाम मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थानीय हिंदू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। दुबई का एमआर ग्रुप कश्मीर में बनाएगा शॉपिंग मॉल। इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने की भी है तैयारी। रोजगार पर अब भी हावी है कोरोना, देश में बेरोजगारी दर में फिर से इजाफा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ बवाल, सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर छात्रों के 2 गुट भिड़े, मारपीट पथराव के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची। मुंबई पुलिस ने बुल्लीबाई ऐप मामले में इंजीनियरिंग के 21 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया। भारत विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर विजय वर्गीय से पूछताछ। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे, गोरेगांव विधायक का परीक्षण कोविड सकारात्मक। उत्तराखंड चुनाव मामले में हरीश रावत से खफा कांग्रेस के किशोर उपाध्याय ने बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। शाहिद अफरीदी को पीसीबी अवार्ड 2021 के लिए 5 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। पूरी तरह से टीकाकृत स्पर्शोन्मुख ओमिक्रॉन रोगी घर से अलग रह सकते हैं, टीएन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। बढ़ते केस को नियंत्रित करने के लिए सरकार चिंतित, मनीष सिसोदिया ने कहा। चीन के गुइझोउ में भूस्खलन से 14 की मौत। भारत ने पिछले 24 घंटे में 37,379 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। दैनिक सकारात्मकता दर 3.24%। नई दिल्ली में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट ओमिश्योर को मिली मंजूरी। सेंसेक्स 672 अंक चढ़ा, निवेशक 2 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए बढ़े। कोरोना में एम्स दिल्ली ने रद्द की बची हुई सर्दियों की छुट्टियां, स्टाफ से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना के 1971 के युद्ध के वयोवृद्ध वाइस एडमिरल एसएच शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। बिल्डर अजय चौधरी के 60 ठिकानों पर आईटी रेड, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी छापे। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, प्रयागराज एसएसपी बनाए गए अजय कुमार। कड़कड़ाती ठंड में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, भर्ती नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। पीएम बनने के बाद नई दिल्ली को मणिपुर की दहलीज पर लाए, इम्फाल में पीएम मोदी।
BMW ग्रुप इंडिया ने एक दशक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल की। 2021 में 8,876 कारों, BMW प्लस मिनी और 5,191 मोटरसाइकिलों की डिलीवरी। अखिलेश यादव के करीबी और ACE ग्रुप के प्रमोटर अजय चौधरी के ठिकानों पर IT रेड, दिल्ली से लेकर आगरा तक छापेमारी। काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता को बदमाशों ने मारी गोली, सुल्तानपुर से लौट रही थी घर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमाइज स्क्रीन के साथ अपने नए टीवी उत्पादों का अनावरण करेगा। गोवा चुनाव में हैट्रिक से जीत दर्ज करेगी भाजपा, सभी 40 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, CT रवि ने कहा। एकता कॉन्टेक्ट ने एक नया उद्यम शुरू किया, सभी के लिए एक छत। DRI की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जेल में की पूछताछ, 23 किलो गोल्ड से जुड़े सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। दिल्ली में आज 5,500 कोविड मामले दर्ज होने की संभावना, सत्येंद्र जैन ने कहा। रूस ने पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 15,903 नए मामलों की पुष्टि की। गणतंत्र दिवस से पहले सीमावर्ती इलाकों में BSF ने तेज की गश्त। जंग का अखाड़ा बना वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, भक्तों को दर्शन कराने के लिए पंडितों के दो गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे। वर्दी पहने इंस्पेक्टर ने छुए थे अयोध्या सांसद के पैर, SP ने कर दिया लाइन अटैच। बुल्लीबाई ऐप केस में गिरफ्तार आरोपी को 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। और आइए अब जानते हैं 5 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1592 की। मुगल शासक शाहजहां का लाहौर यानी अब जो पाकिस्तान में है वहां जन्म हुआ। 1659 में खाजवा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह सूजा को हराया। सन 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। सन 1993 में करीब 85,000 टन कच्चा तेल ले जा रहा एक तेल टैंकर शेटलैंड द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सन 1957 में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम प्रभाव में आया। भारत में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1970 में अस्तित्व में आया था। भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुल छड़ी और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।